बैठो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पाकिस्तान के युद्ध तक और आज के विकसित राजौरी तक हर मोड़, हर मील के पत्थर और हर काम इस साइड थोड़ा बैकग्राउंड कर थोड़ा सर लोकल सर श्री गुरजीत सिंह जी, मोहम्मद रियाज जी, इधर मिलिए इधर। आप कृपया इसे हमारे स्नेह और आदर का प्रतीक मानकर स्वीकार करें। हम यह पत्र निर्मला गजानन फाउंडेशन के निर्मल कार्यों की सराहना हेतु दे रहे हैं। सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक है। रूपेण निराश्चर्य। जब हम मानव योनि में, जब भगवान अल्लाह ईश्वर जिसके भी नाम से हम उसे याद कर सकते, जब उन्होंने हमें इंसान बना, मानव बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो हमारे में ये 7 क्वालिटीज, 7 अलंकार होने चाहिए। विद्या, तप, दान, गुण, शील और धर्म। जिस इंसान में, जिस मनुष्य में ये 7 गुण नहीं है, वो इस धरती पर पशुओं के तरह विचरण करे। ये इस श्लोक का भावार्थ है और मुझे दिल से कहने में इतनी खुशी हो रही है कि आज इन 7 गुणों का सामंजस्य सर आपने नहीं किया। थोड़ा सा पीछे बाकी सर बुरा वक्त बीत गया, ये वो बात है इसमें। मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं, मैं मतलब नाम लेके बोलूँ, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी है, अब उनका स्वास्थ्य तो उतना ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाते। वो कमाल के इंसान है, बहुत कुछ वो बांटना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन होता है ना, एक तदुरुस्ती होते हैं। हम हैं फोर्स के, हमको कहाँ भी डालो बिल्ली के तरह हम 4 पैर पे गिर जाते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं। और उनको उस दौरान जो हो गया, लेकिन हमारे पास इतने बेहतरीन लोग, तो ऐसे मत वो पूरा क्रेडिट मुझे मत देना, क्योंकि है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पूरे समाज को। मैं सिर्फ नाना पाटेकर करके नहीं है। जब मेरे बारे में कोई सर ने भी जो मेरे बारे में जो बोला, उतना मैं सामान्य हूँ, और सामान्य होना ये आपकी ताकत है, ध्यान में रखना, उसे गवाना मत।
सर आप इस क्षेत्र में पहला आपका टूर होगा, ये वैसे मेरे रजौरी जम्मू के इलाके के मेरे प्रेस के प्रिय मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी निर्दोष जिंदगियां समय से पहले हमसे जुदा हो गई और काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए, क्योंकि दुश्मन ने हमारे ऊपर, हमारे सिविल इलाकों पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग किया। निर्मला गजानन फाउंडेशन ने हमें काफ़ी आर्थिक सहायता देकर इन परिवारों को उठ खड़ा होने के लिए मदद किया है। ये जो इनके तरफ से पहल है, ये कंपैशन, नेशनल सॉलिडारिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशन बिल्डिंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और किसी के भी प्रॉब्लम पर इंसानी तौर पर, सामाजिक तौर पर उसे सब मिलकर जूझने का जो एक सीख है, ये हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन की तरफ से पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी का हार्दिक तौर से और साथ ही निर्मला गजानन फाउंडेशन का भी हार्दिक तौर से आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल इस चीज को समझता हूँ कि ऐसे समय पर और ऐसे जगह पर, इतनी कठिन जगह पर, सिर्फ या तो आपका कोई बहुत ही अच्छा हितैषी ही आता है या तो आपका सबसे कट्टर दुश्मन आता है। ये वो जगह है और यहाँ पे नाना जी आए और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इस सब के लिए बहुत बहुत आभार है। अब मित्रों, मैं आप सबको प्रेजेंट करता हूँ पद्मश्री श्री नाना पाटेकर। और ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं फोर्स का आदमी हूँ। मैंने 3 साल गुजारे हैं। कारगिल के वक्त भी मैंने वहाँ था, मैं कुपवारा में था, लेह में था, मुगलपुरा, द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना। वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है जिंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है। हमको जो करना है वो आज करो यार। सर, जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं और क्या लिबर्टी? मैं वो एक्चुअली 45, लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं, ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है, ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। इतना कुछ दिया है, तो वो हमारा तो है नहीं, तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। निर्मला फाउंडेशन का असल मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है? हाँ, ये फाउंडेशन का 2 है। एक है एजुकेशन और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के है, यहाँ के है, तो क्या कैसे चलेगा यार? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है, तो उनको सुविधा किस तरह की
जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए तो वो 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए। सर, अगर हेल्थ फैसिलिटीज को लेके चले तो क्या जो शेलिंग इफेक्टेड लोग हैं जो इजीली वहां पे पहुंच सके बॉर्डर पे, कोई ऐसा हॉस्पिटल आप फाउंडेशन की तरफ ये दे दीजिए। हॉस्पिटल बनाना मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल। वहां बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग मिलने चाहिए। बनाना बहुत है, सरकार ने क्या कम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो, मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए भी। सर, आपने इन परिवारों से मुलाकात की, कुछ ऐसे परिवार